भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि पीपल के पत्ते का एक उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या का दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो रहा है। वैसे तो इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहेगी, लेकिन पहले दिन जो अमावस्या रहेगी यानी 31 जनवरी 2022 सोमवार के दिन जो अमावस्या रहेगी, उस दिन आपको इस उपाय को करना चाहिए। सनातन पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस दिन पवित्र तीर्थ में स्नान करने का बड़ा ही महत्व माना गया है तथा अमावस्या के दिन पितृदोष शांति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। और पवित्र तीर्थ में जाकर के यदि आप स्नान करेंगे, दान करेंगे तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ माह में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ऐसे शुभ समय में समस्त देवी देवता पृथ्वी लोक पर आकर त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं। और माघ महीने में तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जो कि माघ महीने की पूर्णिमा के बाद भी निरंतर चलता रहता है। इस माह में कल्पवास भी किया जाता है तथा इस माह में सिद्धि साधना और उपाय भी किए जाते हैं। वैसे तो जिस प्रकार हम कार्तिक महीने में स्नान करते हैं, दान करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं, उसी प्रकार माघ का महीना भी बड़ा महीना माना गया है। इसलिए माघ के महीने में जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, वो आपके जीवन में अनंत गुना फल आपको प्रदान करेंगे और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा। और जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि माघ माह की जो मौनी अमावस्या है, जिसे माघी अमावस्या भी कहा जा रहा है, जो कि 31 जनवरी 2022 के दिन से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। यानी एक दिन पहले से ही अमावस्या तिथि लग जाएगी। यानी सोमवार को दोपहर 1:27 से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि मंगलवार को यानी 1 फरवरी 2022 को दोपहर 11:29 तक अमावस्या तिथि रहेगी। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि आने से सोमवती अमावस्या का दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो रहा है और मंगलवार के दिन अमावस्या आने से भौमवती अमावस्या का संयोग भी निर्मित हो रहा है। इस बार मौनी और माघी अमावस्या के दिन ग्रह नक्षत्रों का भी विशेष संयोग बन रहा है। अमावस्या तिथि पर धनु राशि में सूर्य देवता मंगल और शुक्र का गोचर होगा। मकर राशि में चंद्रमा, शनि और सूर्य देव विचरण करेंगे। यानी कई वर्षों के बाद ऐसी निर्मित स्थिति हो रही है कि सूर्य देवता मकर राशि में शनि देव के साथ में विचरण करेंगे। सूर्य और शनि चूंकि दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों ही इसी राशि में विराजित रहेंगे, इसलिए यह समय बड़ा ही दुर्लभ रहेगा। और इस पावन संयोग पर, महासंयोग में यदि हम पवित्र तीर्थ में स्नान करेंगे, कोई भी सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारे घर परिवार में सुख शांति का आगमन होगा और हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और सोमवती अमावस्या का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में विशेष महत्व माना गया है।
कई वर्षों के बाद सोमवती अमावस्या का संयोग निर्मित होता है। इस दिन व्रत करने से, पूजन करने से, तुलसी जी की परिक्रमा करने से या फिर पीपल के वृक्ष का पूजन एवं उनकी परिक्रमा करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तथा घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए व्रत रखती है और पितृदोष निवारण के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। और इस दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वह अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल आपको प्रदान करेगा। पितृकारी की जो अमावस्या है वह 31 जनवरी 2022 सोमवार के दिन ही रहेगी, क्योंकि मध्याह्न का जो समय होता है वह पितृकारी के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितृदोष समाप्त होंगे, पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में दूध, जल और शक्कर चढ़ा करके 7 बार परिक्रमा लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित अवश्य इस दिन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए, पितृदोष समाप्त करने के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए और पितृदोष शांति के लिए इस दिन ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहिए। ब्राह्मण को अन्नदान, आटा, दाल, चावल सीधा भी इस दिन दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त दोषों का निवारण हो जाएगा। और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ा पुण्यकाल माना गया है। इस दिन मनुष्य के मन और जल का कारक होने के कारण अमावस्या पर स्नान दान का विशेष फल प्राप्त होता है। सोमवार को भगवान शिव और चंद्रमा का दिन माना गया है। चंद्रमा को जल और मन का कारक माना जाता है। इस दिन पवित्र तीर्थ में, नर्मदा जी में, गंगा जी में स्नान करना महान पुण्यकारी माना जाता है। माघ माह में यह अमावस्या आने से इसे मौनी तथा माघी अमावस्या कहा जाएगा। अमावस्या के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से घर परिवार की दरिद्रता समाप्त होती है तथा घर परिवार में एवं जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा करके सौभाग्यवती महिलाओं को टीकी, मेहंदी, सिंदूर या सौभाग्य की सामग्री का दान करना चाहिए। और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा या फिर 7 परिक्रमा करके पीले रंग का धागा या लाल रंग का धागा वहां पर बांधना चाहिए और पीपल वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन या फिर भौमवती अमावस्या के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। और अमावस्या चूंकि भगवान शनिदेव से संबंधित भी मानी जाती है, इसलिए इस दिन शनिदेव का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। चूंकि सोमवती अमावस्या का जो महासंयोग है वो 31 जनवरी 2022 सोमवार के दिन आ रहा है, इसलिए यदि आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ करके पीपल वृक्ष से लाना है। यानी आपको एक पीपल का साबुत पत्ता लेना है। यदि पीपल का एक कोमल पत्ता नीचे गिरा हुआ है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप उनसे आज्ञा लेकर के एक पीपल का पत्ता तोड़ लीजिएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष को वासुदेव भी माना गया है। इसलिए वासुदेव यानी भगवान विष्णु से पहले आज्ञा ले और उसके बाद पीपल का पत्ता तोड़ लेवे तथा पीपल का पत्ता अपने घर ला करके उसके ऊपर अच्छी प्रकार से गंगा जल छिड़क देवे, यानी गंगा जल से उसको पवित्र कर लेवे, धो लेवे, और उसके बाद उसके ऊपर का जो सीधा भाग होता है उसके ऊपर
सिंदूर से, जो सिंदूर हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, उसे घी अथवा तेल में घोल करके और एक ब्रश नुमा काड़ी बना करके या फिर रुई लपेट करके एक ब्रश नुमा बना करके उससे अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं पीपल के पत्ते के सीधे भाग के ऊपर आपको लिखना है। और लिखने के पश्चात आप जो है संक्षिप्त में एक कामना या फिर एक से अधिक कामना या एक से अधिक पत्तों के ऊपर भी आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। लिखने के बाद उस पीपल के पत्ते को ले जा करके पीपल वृक्ष के नीचे, कोई भी पीपल वृक्ष चलेगा, या तो आपके घर में भी यदि कोई पीपल का पत्ता है तो उसके नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर किसी पुराने पीपल के वृक्ष के समीप जाकर के आपको एक पत्थर के नीचे उस पीपल के पत्ते को जिसके ऊपर आपने कामना लिखी है उसको दबा देना है और हाथ जोड़ करके आप बन करके और 1 मिनट के लिए वहीं पर प्रार्थना करना है। यदि आप शिक्षा प्राप्ति की कामना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या फिर घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन चाहते हैं, या कोई भी इच्छाओं को यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो वो अपनी कामनाओं को वहां पर उच्चारित करिएगा और फिर सीधे अपने घर चले आइएगा। पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। घर आकर के आप अपना कार्य करिएगा तो निश्चित मानिएगा कि आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप मौनी माघी अमावस्या के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।